अखबार की इस कटिंग में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये बसपा के नेता राजेश गुप्ता हैं। 20 अक्टूबर को इन्होंने पार्टी को फिर से अलविदा कह दिया है। अब ये किस राजनीतिक दल में जाएंगे हम नहीं जानते, लेकिन इन्होंने हमें एक इंटरव्यू दिया था, जिस इंटरव्यू में उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि मेरी जिंदगी की आखिरी पार्टी बसपा है। इस पार्टी से अब राजेश गुप्ता नहीं जाएगा। राजेश गुप्ता की अर्थी उठेगी, अर्थी निकलेगी, लेकिन राजेश गुप्ता बसपा को छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो कल यहाँ से चले जाएंगे तो नाता खत्म हो जाएगा? नहीं, नाता कैसे खत्म। मैंने तो जब ये दोबारा ज्वाइन की थी 2008 में भी मैं था, और जब मैंने ज्वाइन की थी आप भी वहीं थे, आपको याद होगा। मैंने कहा था बीएसपी में से मेरी अब अर्थी निकलेगी। ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने। हाँ, तो क्यों नहीं कहूँगा। ये ना हो कल आप पार्टी चेंज कर देते, नहीं, ये नहीं, बयान नहीं, जो है ट्रू ना ना ना। तो सुना आपने राजेश गुप्ता ने क्या कहा। राजेश गुप्ता ये साफ शब्दों में कह रहे हैं कि बसपा मेरी जिंदगी का आखिरी वो राजनीतिक दल है जिस दल में मैं शामिल हुआ। इस दल को छोड़ करके कभी भी राजेश गुप्ता नहीं जाएगा। जब भी उठेगी राजेश गुप्ता की अर्थी इस दल से उठेगी। राजेश गुप्ता कभी भी बसपा को छोड़ करके अलविदा कह करके नहीं जाएंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि राजेश गुप्ता बड़े चंचल स्वभाव के हैं। साल में 2 से 3 राजनीतिक दल तो वो बदलते ही। ये कोई नई बात नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू हमें दिया था, जिस इंटरव्यू में कहा था कि मैं अब बसपा को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। ये कहने के बाद वो पार्टी को छोड़ करके चले गए। अब वो किस पार्टी में जाएंगे ये हम नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने बसपा को अलविदा कह दिया है और बसपा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि बसपा ने मुझे टिकट तो जरूर दी, 2024 के विधानसभा इलेक्शन तो जरूर लड़वाए, लेकिन पार्टी का कोई भी नेता मेरी सपोर्ट के लिए, मेरे प्रचार प्रसार के लिए मेरे साथ फील्ड में नहीं उतरा, कोई मेरे साथ नहीं गया। जिस पार्टी का मुखिया इलेक्शन ही ना लड़ना चाहता हो, तो उस पार्टी के नेता या उस पार्टी के उम्मीदवार क्या कर सकते हैं। कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं बसपा के ऊपर, लेकिन ये इतिहास गवाह है कि राजेश गुप्ता को, मेरे ख्याल से जहां तक मेरा अनुभव है, राजेश गुप्ता को किसी भी राजनीतिक दल ने, जो बड़े राजनीतिक दल होंगे, उन्होंने कभी भी टिकट नहीं दी, क्योंकि कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसमें राजेश गुप्ता नहीं गए हैं या उसे छोड़ करके नहीं आए हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि साल में 2 से 3 राजनीतिक दल तो वो बदलते ही। बसपा में फिर भी वो 1 साल रुक गए। किसी राजनीतिक दल में वो 1 साल काट दें, यह बहुत बड़ी बात है। बहरहाल अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, क्योंकि हाल ही में कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ उनको देखा गया है, उनके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। लेकिन बसपा को अलविदा कहते कहते उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, उन इल्ज़ामों में कितनी सच्चाई है या वो झूठ है, ये बसपा के नेताओं को साफ ज़रूर करना चाहिए। क्या वाकई में बसपा ने जितने लोगों को जम्मू में इलेक्शन लड़वाया, जम्मू प्रोविंस में, उन लोगों की कैंपेन में या उन लोगों के प्रचार प्रसार में उनके नेता नहीं शामिल हुए? अगर नहीं शामिल हुए हैं तो तब भी उन्हें जवाब देना चाहिए। क्या वाकई में बसपा इलेक्शन नहीं जीतना चाहती थी? क्या वाकई में बसपा इलेक्शन लड़ाने के नाम पर जिन उम्मीदवारों को उतारा था सिर्फ खानापूर्ति की थी? राजेश गुप्ता के ये इल्ज़ाम बसपा के नेताओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या वाकई में बसपा के नेता जो जम्मू में थे, उन्होंने इस इलेक्शन में अपना सही से रोल अदा नहीं किया है। दूसरी ओर वो बहन कुमारी मायावती जी पर भी सवालिया निशान उठाते हैं। वो कहते हैं कि जिस पार्टी का मुखिया या जो राजा जंग ना जीतना चाहता हो तो सेना कुछ नहीं कर सकती। तो इस इलेक्शन में जो उम्मीदवारों के साथ हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है? जो राजेश गुप्ता ने एक न्यूज़पेपर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कहा है, वो न्यूज़पेपर में छपा है। उस न्यूज़पेपर की कटिंग में साफ साफ ये चीज़ें लिखी गई हैं कि पार्टी हाईकमान ने राजेश गुप्ता के इस इलेक्शन में सपोर्ट नहीं की, उनका प्रचार प्रसार में सहयोग नहीं किया है, जिस वजह से वो इलेक्शन हार गए और जिससे हताश होकर के वो पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।